ये यूएफसी की जो फाइट का प्रेडिक्शन होता है, फाइट के ऊपर बेटिंग होती है, ये थोड़ा टिपिकल होता है क्योंकि एक फाइटर जब फाइट करने के लिए ऑक्टागन के अंदर जाता है तो वो फाइटर कभी भी हार सकता है, कभी भी जीत सकता है। फाइट किसी भी सेकंड के अंदर चेंज हो सकती है, कभी भी कोई भी फाइटर जीत सकता है क्योंकि एक ह्यूमन एंगल इन्वॉल्व है। मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको पहले से ही बता देना चाहता हूँ कि मेरी भी प्रेडिक्शंस गलत होती है। ये प्रेडिक्शंस मैंने अपने एनालिसिस, अपने नॉलेज के हिसाब से लगाई है, तो डेफिनेटली मेरी प्रेडिक्शंस भी इन पास्ट गलत हुई है, कुछ सही भी हो जाती है। ये डिस्क्लेमर मैंने आप सबको पहले से ही दे दिया है। तो अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो UFC 294 का जो ये इवेंट है, ये स्टार्ट होगा एक बहुत ही ज्यादा बैंगर फाइट से। 7:30 पे ये प्रीलिम स्टार्ट होगा, अक्टूबर 21 शाम के 7:30 बजे से ये प्रीलिम स्टार्ट होगा। और फर्स्ट फाइट जो होगी वो होगी शारपोटिन मागोमेडोव वर्सेस ब्रूनो सिल्वा की। मैं आपको बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस करके नहीं बताऊंगा वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं यहाँ पर चूज करने जाऊंगा शारपोटिन को कि वो इस फाइट के अंदर इस फाइट को जीत जाएगा क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी रन थ्रू टेयर से आ रहा है। और ब्रूनो सिल्वा डेफिनेटली कोई अपसेट कर सकता है, एक टफ अपोनेंट है। एलेक्स पेरेरा को भी बहुत ज्यादा टफ फाइट दी थी, बट ब्रूनो सिल्वा की जब से एलेक्स पेरेरा से फाइट हुई है उसके बाद वो काइंड ऑफ उसकी चिन थोड़ी वीक हो गई है। एलेक्स पेरेरा ने काफी अच्छे शॉट्स लैंड करे थे उसके ऊपर, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका परफॉर्मेंस एलेक्स पेरेरा वाली फाइट के बाद से थोड़ा डाउनहिल गया है। इसीलिए मैं इस फाइट के अंदर शारपोटिन मागोमेडोव को फेवर करूंगा और उनको ही प्रेडिक्ट करता हूं कि वो फाइट को जीतेंगे। तो अगली फाइट का प्रेडिक्शन बताने से पहले आप सबको बताना है कि आप सब इंडिया के अंदर UFC फाइट्स के ऊपर बेट कैसे कर सकते हो। अब इसके लिए मैं आप सबको रिकमेंड करना चाहूंगा stake.com को। stake.com है ऑफिशियल UFC की बेटिंग पार्टनर्स और ये इंडिया के अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से वर्किंग करते हैं। काफी ज्यादा ट्रस्टेड एप्लीकेशन है क्योंकि UFC के बड़े बड़े सुपरस्टार जैसे इजराइल एडेसानिया, अलेक्सा ग्रासो को भी इन्होंने स्पॉन्सरशिप कर रखी है। साथ ही साथ stake.com की साइट को यूज करना और उनके ऊपर बेट प्लेस करना, रजिस्टर करना बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसीजर होता है। तो अगर आप सब मेरा प्रोमो कोड UFC दोस्त यूज करके रजिस्टर करते हो तो आपको साइन अप पे 200% का डिपॉजिट बोनस भी मिलेगा। तो डेफिनेटली आप सब stake.com को यूज कर सकते हो इंडिया के अंदर UFC फाइट्स पे लीगली बेटिंग करने के लिए। stake.com के रिगार्डिंग सारी लिंक्स और प्रोमो कोड नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है मैंने, तो आप सब वहां से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो भाइयों अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट फाइट जो प्रीलिम्स के अंदर ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट होने वाली है। अफगानी फाइटर जावेद बशरत फाइट करने वाले हैं हेनरी विक्टर के साथ और इस फाइट के अंदर मैं चूज कर रहा हूं कि जावेद बशरत इस फाइट को जीत जाएंगे इजीली क्योंकि मुझे जावेद बशरत पर्सनली एक बहुत ही अपराइजिंग और बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल वाला यहाँ पर कंटेंडर दिख रहा है। UFC के अंदर काफी ज्यादा चैंपियनशिप मेंटालिटी है इनके ऊपर। ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियोस बना रखी है अपने चैनल पे। अंशुल जुबली वर्सेस माइक ब्रीडन की फाइट में मैं चूज करता हूँ अंशुल जुबली को यहाँ पर जीतने का। हालांकि मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर अंशुल जुबली के चूज करने का यहाँ पर रीजन यही है कि माइक ब्रीडन की मुझे काइंड ऑफ मोटिवेशन सही नहीं लगी है पूरे फाइट वीक में। कोई भी ज्यादा यहाँ पर उनकी तरफ से कोई भी एंथुसियाज्म नहीं दिख रहा है फाइट में। साथ ही साथ उन्होंने वेट मिस कर दिया जो कि अंशुल जुबली के लिए डिसएडवांटेज है, बट स्टिल मुझे लगता है अंशुल जुबली इस वेट मिस को भी ओवरकम कर लेंगे और यहाँ पर फाइट को जीत जाएंगे। भाइयों अब यहाँ पर बात करते हैं टिम एलियट वर्सेस मोहम्मद मुकायब की। तो डेफिनेटली से यहाँ पर टिम एलियट वर्सेस मोहम्मद मुकायब में मोहम्मद मुकायब को ही दूंगा मैं कि वो इस फाइट को जीत सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा अच्छा राइजिंग प्रोस्पेक्ट है। भाइयों बात करते हैं यहाँ पर इकरम एलिस्करॉफ वर्सेस एल्विस वारली के बारे में। तो ये भी एक शॉर्ट नोटिस फाइट है। यहाँ पर इकरम एलिस्करॉफ का जो अपोनेंट था नासरुद्दीन इमामोव, उसने यहाँ पर से पुल आउट कर लिया था और वैली को यहाँ पर लेके आया गया था। पिछली फाइट जैसा ही सेम यहाँ पर इकरम एलिस्करॉफ एक हैवी फेवरेट है और मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट भी करता हूँ कि इकरम एलिस्करॉफ इस फाइट को जीत जाएंगे। बट इकरम एलिस्करॉफ का एक डाउट है कि हमजा चिमायम ने उनको एक राइट अपरकट से नॉकआउट कर दिया था, तो थोड़ी चिन उनकी ससेप्टेबल है कि वो एक वन पंच नॉकआउट से नॉकआउट हो सकते हैं। स्किल टू स्किल डेफिनेटली एल्विस वारली उनको नहीं हरा पाएगा, बट यहाँ पर एल्विस वारली अगर एक पंच कनेक्ट कर देता है तो वैसा डेफिनेटली चांसेस है। और अगर आप ये रिस्क लेना चाहते हो तो आप एल्विस वारली पे बेटिंग कर सकते हो। बाकी यहाँ पर 90% चांसेस है कि इकरम एलिस्करॉफ इस फाइट को जीत जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर मागोमेड एंकलाएव वर्सेस जॉनी वॉकर की फाइट। मुझे ऐसा लगता है ये काफी इंटरेस्टिंग फाइट हो सकती है। जैसा यहाँ पे मनी लाइन है मुझे लगता है काइंड ऑफ क्लोज मैचअप है, बट स्टिल मैं यहाँ पे चूज करूंगा मागोमेड एंकलाएव को क्योंकि काइंड ऑफ मुझे लगता है कि वो स्ट्राइकिंग में जॉनी वॉकर के अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल को मैनेज कर सकता है जॉनी वॉकर से, तो वो हमेशा अपनी रेसलिंग पे स्विच कर सकता है। दागिस्तानी रेसलिंग आर्सेनल में उसके है जो कि उसको यहाँ पर एडवांटेज में डालती है, तो इसलिए मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि यहाँ पर मागोमेड एंकलाएव जॉनी वॉकर को हरा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर मेन इवेंट और को मेन इवेंट फाइट्स के लिए। तो डेफिनेटली से एक चीज मैं आप सबको बताता हूँ कि मेरा यहाँ पर पर्सनल रूल रहता है कि जब भी कोई शॉर्ट नोटिस फाइट होती है, कोई फाइट पुल आउट होती है, तो मैं उस फाइट पे डेफिनेटली बेट नहीं करता हूँ क्योंकि शॉर्ट नोटिस फाइट्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर हमारा को मेन इवेंट और मेन इवेंट फाइट है, ये भी एक शॉर्ट नोटिस फाइट है, तो डेफिनेटली से मैं इन फाइट से अवॉइड करता हूँ थोड़ा यहाँ पर प्रेडिक्शन करना या इन पे बेटिंग करना। तो बस आपको प्रेडिक्शन बताने के लिए मैं बता देता हूँ। वो मेन इवेंट में मुझे ऐसा लगता है कि हमजा चिमायव का पल्ला भारी है, इसलिए मैं उनको चूज करता हूँ, उनके साथ बैकिंग करूंगा।
और यहाँ पर हामजा चिमाएव को चूज करने का मेजर रीजन यही है कि हामजा चिमाएव ज्यादा प्राइम में लग रहे हैं और उस्मान के साथ कहीं ना कहीं अब न्यूज आ रही है कि शॉर्ट नोटिस फाइट ली गई है और शायद से वो अब उतनी ज्यादा अपने प्राइम पे नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर हामजा चिमाएव को चूज करता हूँ। बट स्टिल ये मैंने जैसा कि आपको बताया ये एक शॉर्ट नोटिस फाइट है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोनों फाइटर्स ही एक दूसरे के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं होते, तो ये फाइट और ज्यादा मुश्किल हो जाती है प्रेडिक्ट करना। बात यहाँ पर मेन इवेंट की अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस इस्लाम महाचेव, तो ये भी एक शॉर्ट नोटिस फाइट है और ये भी एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल फाइट है। इसीलिए मेरा यहाँ पर प्रेडिक्शन ऐसा जाता है कि फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड तक अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के पास चांसेस रहेंगे कि वो नॉकआउट निकाल सकते हैं इस्लाम महाचेव का, क्योंकि इस्लाम महाचेव ने ऑलरेडी एक नॉकआउट लिया है कैरियर में जो कि बहुत पहले आया था। बट स्टिल यहाँ पर चांसेस है कि फर्स्ट राउंड के अराउंड उनके पास चांसेस होंगे फर्स्ट और सेकंड राउंड में नॉकआउट निकालने के लिए। लेकिन अगर ये फाइट लंबी जाती है तो डेफिनेटली अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के लिए सही नहीं होगी। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग उतनी अप पार नहीं होगी, क्योंकि 10 दिन का ही टाइम मिला था उनको प्रिपेयर करने के लिए और इस्लाम महाचेव एक लंबे ट्रेनिंग कैंप से ऑलरेडी आ रखे, तो एक लंबी फाइट यहाँ पर फेवर करेगी इस्लाम महाचेव को और एक छोटी फाइट यहाँ पर फेवर करेगी एक दो राउंड तक अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। भाइयों यही था मेरा प्रेडिक्शन वीडियो UFC 294 के लिए। अब ये प्रेडिक्शन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। गलत हो जाएंगी तो प्लीज मेरा गला पकड़ने मत आ जाइएगा। आप सब अगर बैटिंग करते हो तो आप सब खुद से समझ के अपने हिसाब से बैटिंग करिएगा। बाकी बैटिंग करने के लिए एक अच्छी जगह मैंने आपको बता दी है कि आप stake.com पे जाके बैटिंग कर सकते हो और मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको साइन अप बोनस में मिलेगा, तो ये चीज भी आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। पिन कमेंट्स में लिंक आपको उसका मिल जाएगा। टिल देन भाइयों मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।